हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं और मेरी फैमिली भी ठीक है और आप सब भी ठीक होंगे, आशा करती हूँ। और ये सुबह मैं परवल की सब्ज़ी काट रही हूँ। परवल काट रही हूँ सुबह 6 बजे के करीब। 6 बज रहे थे, हाँ, चाय वाय पीने के बाद बन काटी है मैंने सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों का हो सकता है आज छुट्टी का भी लग रहा है कि छुट्टी है, नहीं तो मैं 5:30 बजे शुरू करती हूँ। आज मैं 6 बजे काटनी शुरू कर रही हूँ। आज बच्चों की छुट्टी है कामन की वजह से, क्योंकि यहाँ कामन ले जाते हैं, तो इस वजह से बच्चों की बसें भी नहीं जाती स्कूल में, तो छुट्टी कर देते हैं स्कूल वाले। और गर्मी भी है, चलो इस वजह से भी। वैसे भी पर उस दिन वेडनेसडे को बच्चे गए थे तो बहुत गिल्ले हो गए थे बारिश में, तो कपड़े भी सारे गिल्ले हो गए थे, बुक्स वगैरह भी गिल्ली हो गई थी, तो इस वजह से भी वो सूखे भी नहीं थे कपड़े। और फिर चलो छुट्टी हो गई है, 3-4 दिन की छुट्टी है, तो बच्चे आराम से करेंगे। और ये मैं कढ़ाई में तेल डाल दिया पहले सरसों का। जब सरसों का तेल गरम होगा, इसमें अच्छा सा गरम हो जाएगा, धुआं सा निकलने लगेगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं वो प्याज और वो प्याज लहसुन काट के डाल दूँगी। और यहाँ तो गर्मी इतनी हो रही है, बारिश के बाद भी बहुत गर्मी हो जाती है, मौसम ठंडा ही नहीं हो रहा। और ये भी तेल गरम हो रहा है मेरा, कढ़ाई में तेल डाल रखा है गरम होने का। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें प्याज। ये प्याज डाल के इसको थोड़ी देर भून के थोड़े लाल हो जाएगी, लाल होने तक इसको भूनना ही है अभी, नहीं तो फिर कच्ची कच्ची रह जाएगी, तो फिर मज़ा नहीं आता सब्ज़ी में। हल्की सी इसको भून के और फिर बस इसमें नमक मसाले डालने हैं, नमक मिर्च मसाले, और बस ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। बस इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं, क्योंकि बच्चे मिर्ची खाते नहीं हैं, तो इनकी वजह से मिर्ची थोड़ी कम ही डालनी पड़ती है। और वैसे ही परवल है, ये तो एकदम से मुरझा से जाते हैं, तो एकदम बन जाती है, छोटे थोड़े से हो जाते हैं बन के भी, तो इसलिए इसमें थोड़ी थोड़ी डालनी पड़ती है सब चीज़ें। परवल और आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ। बच्चे परवल खाते नहीं है, इसके आलू छाँट छाँट के खा लेते हैं, और आलू ले जाते हैं और वो छोड़ देते हैं सब्ज़ी परवल, तो ये हमें खाने पड़ते हैं, इसलिए आलू ज़रूरी डालने पड़ते हैं हर सब्ज़ी में। कोई सब्ज़ी होती है बच्चा नहीं खाता, तो वो आलू तो खा ही लेता है। कमेंट्स करके बताना आप लोग कैसे बनाते हैं। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, सिंपल से प्याज भून के बस अपना सारा मसाले वसाले डाल के और बना देती हूँ बस। और थोड़ी देर में इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और ये इतना बनते रहेंगे। इतना मैं आटा उटा तैयार कर लूँगी। बेटे की तो छुट्टी है मेरी, हो जाएगी बेटी मेरी, तो वो जाएगी 7 बजे के करीब, तो उसका टिफ़िन पहले तैयार करके देना। और ये उसके लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो निकलेगी 7:30 बजे के करीब। यहाँ से रिक्शा भी मिल जाती है उसको, तो वो जाएगी यहाँ से 7:30 बजे निकल के और अपना कॉलेज जाएगी। फिर उसका टिफ़िन तैयार कर दूँगी पहले। ये उसका टिफ़िन तैयार करके और उसको भेज दूँगी पहले मैं। फिर इनका टिफ़िन तैयार करेंगे, फिर इनको भेजूँगी मैं। ये जाएंगे 8:30-9 बजे के करीब जाते हैं, फिर इनका टिफ़िन तैयार कर देते हैं। घर में तो सारे काम बस यही रहते हैं, खाना पीना बस, और क्या। और गर्मी का मौसम है तो मन भी नहीं करता, इतना पसीने टपकते रहते हैं, जितना मर्जी पानी में रह लो, पानी कैसे भी कर लो, जब तक पानी में रहेंगे तो ठीक रहेंगे, उसके बाद निकलने के बाद वही गर्मी पसीना। और ये मैं उसका टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। ये जाएगी, उसकी तो बेटे की तो छुट्टी है आज, वो तो जाएगा नहीं, वो तो फिर आराम से उठेगा खाएगा तब जाके कहीं वो अपना काम करेगा स्कूल का होमवर्क वगैरह। तो हो सकता है इनके क्लास ऑनलाइन भी चलें 4-5 दिन, क्योंकि टीचर बार बार फ़ोन कर रही हैं कि ऑनलाइन करेंगे। और ये मैं इनका टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। बस अभी ये रोटी बना के इनको नाश्ता दे दूँगी, पहले ये खाएँगे, फिर इनका टिफ़िन तैयार करूँगी इतना, फिर ये निकलेंगे 9-9:30 बजे निकलते हैं ये भी। और वैसे मौसम बारिश वाला हो रहा तो हो सकता है जल्दी भी निकल जाए, क्योंकि फिर बारिश पड़ेगी रास्ते में, फिर गिल्ले हो जाएंगे, क्या फ़ायदा बेकार। तो ये इनका पहले नाश्ता तैयार करती हूँ, फिर इनको भी टिफ़िन दे के फिर ये भी जाएंगे।
अभी ये रोटियां बना रही हूँ। पहले रोटियां बना के फिर इनको भी देती हूँ नाश्ता। और वैसे भी आप मेरे को बताना आप कैसे डालते हो, उसमें आलू डालते हो उस परवल में या खाली परवल ही बनाते हो, क्योंकि हो सकता है बच्चे भी नहीं खाते ना, क्योंकि आलू तो सब चीज़ खा लेते हैं, सभी लोग खा लेते हैं, बच्चे भी बड़े भी। तो सब्जियां में थोड़ा आनाकानी करते हैं खाने में। हमारे तो ये आलू आलू छांट के खा लेंगे बस। और अब इनको अभी मैं दे देती हूँ खाना, इनका खाना लगा देती हूँ। ये अपना नाश्ता करके ये भी जाएंगे ऑफिस। बस फिर इनका टिफ़िन तैयार करना है। पहले इनको दे के आती हूँ अभी, और फिर मैं और बनाऊँगी रोटी, तो इनको भी इनका टिफ़िन भी तैयार कर दूँगी। और वैसे भी गर्मी है, क्या करें, मौसम ऐसा ही है, तो कुछ ना कुछ तो वो करना ही पड़ता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। खाना तो काम तो करना ही पड़ता है घर का सारा। और ये मैं इनका टिफ़िन देने जा रही हूँ, नहीं इनको खाना देने जा रही हूँ। ये खाना खाएंगे इतना मैं इनका टिफ़िन तैयार करूँगी। दूसरे कमरे में बैठे हैं ना, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, उधर चल के जाना पड़ता है दूर। और गर्मी भी है, लाइट भी थोड़ा अभी कम ही पड़ रही है ना। आप कमेंट्स करके बताना, पता नहीं आपको ठीक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अंधेरा है। मुझे तो वहाँ ठीक दिखाई देता है, पर थोड़ा कैमरे में नहीं दिखाई देता ना, जैसे आप लोगों को कम दिखता होगा। ये और मैं ये इनका लंच बॉक्स दे रही हूँ, इनका टिफ़िन तैयार करके दे रही हूँ, बस यही काम है और क्या। इतना ये खाना खाएंगे, इतना मैं इनका टिफ़िन तैयार कर दूँगी, तैयार होंगे और बस अपना निकल लेंगे। अभी 9 बज गए हैं, अब निकलेंगे। सुबह सुबह टाइम का पता भी नहीं चलता, कब 9 बज रहे हैं, कब 8:30 बज गए, एकदम पता ही नहीं चलता। तो सुबह 6 बजे से सब्जी काट के सब कुछ करके तैयार करके रखना पड़ता है। चाय पीते रहो, साथ में काम करते रहो, और क्या, यही काम है बस। फटाफट इनका टिफ़िन तैयार करके इनको भी भेजते हैं, बस फिर बाकी काम करेंगे घर के। ये चले जाएंगे, बेटी चली गई, बेटे की छुट्टी है। अब इसकी ऑनलाइन क्लास चलेंगी, पता नहीं कब से चलेंगी, टाइम देंगी मैडम, तब जाके इनका देखते हैं कब शुरू करते हैं। इनका 10 बजे के बाद ही शायद होंगी, कह रही थी टीचर की। अभी देखते हैं, लिंक वगैरह भेजेंगे तो उनके बाद ही बच्चे को बैठाएंगे, फिर इसकी ऑनलाइन क्लास चलेंगी। और वैसे ही मैं इनका टिफ़िन देने जाती हूँ। इनका टिफ़िन तैयार हो गया, अब ये दे के आ रही हूँ। और बस हमारा इनका खाना पीना सबका हो गया, ये चले गए हैं। बस अब मैं और बेटा रह गए हैं, दोनों रह गए हम, दोनों बेटे रह गए, मैं रह गई। अभी बस ये सारा किचन वगैरह सारा साफ़ करके, झाड़ू पोछू लगा के, तब हम लोग खाएंगे। सारा एक बार ही निपटा देते हैं ना, फिर बार बार मन नहीं करता ऐसे। पहले खाना खा लो, फिर काम करो, फिर मन नहीं करता, इसलिए मैं सारा पहले निपटा के तब एक ही बार देखते हैं। अभी किचन साफ़ करना है, अभी बर्तन पड़े हैं, अभी बर्तन सारे साफ़ करके तब करेंगे काम। और पहले रसोई से ही बस शुरुआत करती हूँ मैं। अभी ये बर्तन है, और पानी भी 2-3 दिन से बहुत परेशान कर रहा है। पहले भी नहीं आ रहा था, अभी देखते हैं, नल खोल के देखा तो अब आया है पानी, नहीं तो पानी भी नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या हो रहा है इसमें भी, कभी मोटर कोई चलाता है, कोई नहीं चलाता, और जब काम हो तभी पानी की भी तंगी हो जाती है। अभी पहले रसोई की सारी सेल्फ वगैरह साफ़ करके, गैस साफ़ करके, उसके बाद बर्तन भांडे सब करके फिर करेंगे मैं भी सारा काम। और आप भी कमेंट्स करके बता दिया करो कि जो भी वो है, आपको परेशानी दिखाई नहीं देता या क्या है, तो उसको मैं थोड़ा सुधारने की कोशिश करूँगी। आप बताया करो, और उसी से फिर पता चलेगा कि क्या कमी है। जैसे लाइट्स की है, मुझे लग रहा है वैसे, पर आपको भी लग रहा होगा कि लाइट थोड़े कम आ रही है। अब ऊपर एक बल्ब जला है, क्योंकि पहले मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी। वैसे हमें तो सब दिखाई दे रहा है, पर वही है ना कि कैमरा में नहीं दिखाई देता होगा, तो इसलिए आप मुझे कमेंट्स करके बता देना क्या क्या कमी है। मैं वो देखती हूँ, पूरी करने की कोशिश तो करूँगी मैं। लाइट वगैरह जो भी है सब देखते हैं अभी धीरे धीरे, क्योंकि अभी इतना वो नहीं है, अभी थोड़ा शुरुआती है, अब धीरे धीरे ही सब काम होते हैं। अभी धीरे धीरे करेंगे। अभी पहले कोई बताए हमें कि क्या परेशानी है, तो उसके बाद उस अकॉर्डिंग ही हम सब करेंगे। अभी ऐसे पता भी नहीं चलता क्या पर वो है। और ये मेरे बर्तन है, अभी बर्तन बस करके
और बारिश भी नहीं हुई यहाँ। कल परसों हो गई थी बुधवार को, और उसके बाद बारिश भी नहीं हुई। कल तो बिल्कुल भी नहीं हुई, धूप निकल गई थी, उससे और गर्मी हो गई। और ये इधर मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ फटाफट। आप लोग बताना आपके यहाँ तो बारिश हो रही है, कहाँ कितनी हो रही है। यहाँ तो कल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, सिर्फ मौसम ही बन के रह गया। तो मौसम बना तो उससे हवा तो चल नहीं रही, गर्मी और हो गई। गर्मी हो रही है तो उससे तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब है। धीरे धीरे वही है ना कि गर्मी इतनी हो रही है। बस अभी ये बर्तन साफ़ करके और अपना देखते हैं। अभी तो पानी भी कम कम आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है बर्तनों में भी। अभी बर्तन हो जाएंगे तो सारा काम हो जाएगा मेरा। झाड़ू वगैरह जो भी है वो तो धीरे धीरे करते रहेंगे। सारे बर्तन करके सारे हो जाएगा काम। और पानी कम है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर भी चलो कोई नहीं, सारे काम सबके सब घरों में ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे ही होते हैं सबके काम भी। और ये मेरा तीसरा ब्लॉग जा रहा है। आप ज़रा थोड़ा मेरे को बताना और कमेंट्स वगैरह कर देना, सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना। जो भी कमी है मुझे बता देना, मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ तो वैसे भी इतना वो है कि गर्मी इतनी है, तो फिर भी मैं बनाने की आपको और अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगी। जो भी है, जो हम बस यही से अपना सिंपल सा ही खाना खाते हैं, ज़्यादा कोई वो भी नहीं है कि करते हैं। और ये ज़्यादा जो भी है बस यही है अपना सिंपल सा ही सब, कभी कुछ कभी दाल बना ली, कभी कुछ, यही अपना खाना पीना है। और वैसे कोई हम ज़्यादा वो नहीं करते। बस ये थोड़े से बर्तन हैं, इनको मैं साफ़ कर देती हूँ फटाफट, और बस रसोई साफ़ हो जाएगी मेरी। रसोई में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सारा साफ़ करना पड़ता है, ऊपर से सारा झाड़ बूढ़ के जो भी है, सेल्फ वगैरह सारी साफ़ करनी, गैस का साफ़ करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है ज़्यादा इसमें। और फिर इनको लगाना भी है बर्तनों को, फिर ऐसे रखे हुए अच्छे नहीं लगते मुझे। मैं रात में टोकरी भर के रख देती हूँ, सुबह लगा देती हूँ जब सूख जाते हैं। तो ऐसे रखे हैं, फिर इनको अच्छा नहीं लगता ये, तो मैं फिर इनको सबको लगा के तभी करती हूँ, रसोई से निकलती हूँ बाहर। अब सारे बर्तन लगा दूँगी, उसके बाद निकलूँगी। बस थोड़े से ही हैं अब तो। ये तो बस वही है ना, सुबह के ही बर्तन नहीं है, रात के तो मैं रात को करके ही सारे रसोई साफ़ करके तभी सोती हूँ। ये तो बस सुबह के चाय के हैं हमारी, और ये जो खाना वाना बनाया ये इन्होंने खाया, बस इनके ही हैं ये बर्तन, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही बर्तन हैं। रात को कर लो ना तो फिर इतना नहीं रहते, रात की तो रसोई में सारी साफ़ करके तभी सोते हैं हम लोग। वही 11-12 बज जाते हैं, तो खाना तो हम खा लेते हैं 9 साढ़े 9 बजे तक खा लेते हैं। अब ये सारे बर्तन लगा के सारी सेल्फ खाली हो जाएगी, फिर सूख जाएंगे अपनी, सूख के फिर अपना साफ़ हो जाएगी सारी रसोई। सबसे ज़्यादा गर्मियों में गिलास होते हैं, क्योंकि सभी पानी वानी सब पीते हैं, तो सबसे ज़्यादा गिलासों में ही भीड़ हो जाती है। गिलास इतने होते हैं हमारे, कोई आएगा फिर गिलास उतारेगा, फिर पानी पिएगा, एक घूंट भी पानी पिएगा ना, वो गिलास भी ऐसे ही छोड़ देंगे। क्योंकि मैं पानी की फ्रिज की बोतल है ना, उससे नहीं पीने देती, क्योंकि फिर फ्रिज की बोतल से जो पिएगा तो फिर वही है ना कि अब आने जाने वाले भी आ जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे कि बोतल से ही पानी पी रहे हैं। तो इसलिए गिलास से पियो सब। फिर सभी यही है ना कि बोतल से पियेंगे तो फिर वही है, मुझे पसंद नहीं है ऐसे कि दूसरों को फिर पानी बोतल से ही देना। उसी से हो सकता है बच्चों का मुंह भी लग जाए उसमें, तो ना ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए गिलास लो, गिलास में पानी पियो। सबको मैं गिलास नहीं पिलाती हूँ, बच्चा हो या बड़ा हो, बोतल नहीं देती डायरेक्ट क्योंकि फिर वही है। अब बस ये सारे बर्तन साफ़ हो जाएंगे, रसोई साफ़ हो जाएगी मेरी। और अब मैं रसोई से निकल के अब देखते हैं, रसोई बाहर देखते हैं, कमरे में झाड़ू वाड़ू सब लगानी है। सुबह झाड़ू लगाओ, वो जल्दी जल्दी लगाते हैं तो वो उसमें इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि फिर असली सफाई तो बाद में होती है ना, जब सब निकल जाते हैं तब झाड़ू पोंछा जो भी है सब अच्छी तरह से सभी झाड़ पोंछ के तभी होता है। चदरे वदरे सोफे के कपड़े सब झाड़ो, तभी मज़ा आता है। ऐसे तो सुबह तो मैं लगाती हूँ झाड़ू, पर वो है ना कि सुबह भी ज़रूर लगाते हैं, सारे ताले वाले खोल देते हैं कमरों के सबके, तो तब हम झाड़ू लगा के तब चाय वाय बनाते हैं, सारा फ्रेश होके सुबह। उसके बाद सब्ज़ी काटते हैं, तब ये अब लगेगी झाड़ू, तो अब लगाऊंगी। अब सब चले गए, आप हम तीनों, इनको बाहर निकालूंगी तो दोनों बच्चों को, मैं बाहर बैठो, इतना मैं झाड़ू लगाती हूँ यहाँ।
से। और बस मेरा फाइनल रसोई तो अब निकल ही जाऊँगी मैं, रसोई से साफ़ हो गई रसोई। और गर्मी इतनी हो रही है, सभी जगह गर्मी इतनी है, आपके भी इतनी गर्मी हो रही होगी। मैं तो फिर भी पंखों भी ने में तो नहीं है, पंखे भी नहीं वो कर रहे हैं, अब तो पंखों से भी नहीं गर्मी रुक रही। गर्मी में तो गर्मी क्या, अब तो पंखे भी बैठ जाओ तो गर्म हवा ही दे रहे हैं पंखे भी, पसीना नहीं सूखता। बस कॉटन के दुपट्टे ले रखे हैं मैंने, यही बस यही घर में निकाल रखे हैं सूटों के साथ के। तो कोई वैसा है, कोई भारी है, कोई तो इसलिए मैं निकालती नहीं हूँ। बस मैंने ये 2-3 दुपट्टे हैं, यही मैंने घर में ओढ़ने के लिए निकाले हैं बस, क्योंकि ये कॉटन है तो आराम से हो जाता है। और ये मैं अब बस यहाँ झाड़ू लगा दूँगी, और झाड़ू लगा के दे दूँ बस। सारे झाड़ू तो दिए थे मैंने पहले ही, और झाड़ू रह गई थी, झाड़ू अब लगा के बस। ये इधर झाड़ू लग गई है सारे में, उधर भी झाड़ू लगा दी है मैंने। अब ये पायदान इतने हो जाते हैं ना, पहले इनको उठाओ, झाड़ो, फिर सारे झाड़ू लगाओ, तो ये और ज़्यादा काम फैलता है। गर्मी हो या सर्दी, ये पायदान की वजह से ज़्यादा काम फैल जाता है। और बस ये झाड़ू लगा के इधर अब सारे में झाड़ू लगा दूँगी। बच्चे दोनों बाहर खड़े हैं, मैंने कहा चल थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाओ, फिर उस कमरे में चले जाना। मैं इधर लगा दूँगी झाड़ू, बाहर गैलरी में भी लगा दूँगी झाड़ू। और ये इधर पार्क में काम चल रहा है ना, उसकी मशीनें कभी आ रही हैं कभी जा रही हैं, तो उसकी आवाज़ पता नहीं आपको जा रही है कि नहीं जा रही है। ऊँचा। और बस अब ये झाड़ू चद्दर झाड़ दी है मैंने, चद्दर झाड़ के बिछा दूँगी। और ये चद्दर झाड़ के बस अब धीरे धीरे, और बस बच्चे यहाँ बैठते हैं, कभी कोई होमवर्क कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, 2-3 बार तो दिन भर में झड़ ही जाती है ये चादर। अब इस चादर को झाड़ के, और बस अब मैं देखूँगी, अब सारे कमरे सफाई हो गई है। और बस ये इनको अभी कह दूँगी जाओ अपना बैठो, अब किताबें लेके अपनी अपनी। ये बैठेगा, इसकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई होगी, 12 बजे होगी वैसे तो। मैंने कहा चल तू इतना नहा ले पहले, फिर नहाने के बाद अपना क्लास लेके बैठ, मैडम फिर फ़ोन करेगी, नहीं तो फिर बच्चे करते नहीं है काम। और अभी ये 8 बजे है, 8 बजे की, अभी आए हैं 8 बजे, अब 8 बजे आए हैं। आज बोल रहे थे कि मैं लेट आऊँगा, तो मैंने कहा चलो फिर चाय, तभी चाय बनाऊँगी मैं। तो बस ये नहा धो के अब आज लेट हो गई मेरी चाय, नहीं तो 4 बजे बनाती हूँ मैं। फिर बच्चे भी कहने लगे मुझे कहीं जाना है, ये था नहीं यहाँ पे, बड़ा वाला सो गया था। और बेटी मेरी आई है 6:30-7 बजे, वो चाय पीती नहीं है। तो मैंने कहा चलो जब ये आएंगे 8 बजे, इन्होंने कहा मैं 8 बजे आऊँगा आज, तो फिर मैंने कहा फिर तभी बनाऊँगी मैं, अभी नहीं बना रही मैं चाय वाय। जब ये आए हैं 8 बजे, तो फिर मैंने इनको चाय बनाने बैठी मैं। फिर मैंने कहा चलो चाय पियो, इतना नहा लो धो लो। फिर ये नहा धो के इतना नहा रहे हैं, फिर मैं चाय बना रही हूँ। बस ये चाय बना के फिर देखती हूँ, सब्जी उब्जी काटते हैं, फिर कुछ चाय बनती रहेगी इतना। फिर सब्जी का भी देखना है क्या बनना है आज। अब चाय बन गई है मेरी, आ जाइए आप भी। पर 8 बजे की चाय है, आप लोग का 8 बजे कहाँ पीते होंगे। आज ही पी रहे हैं हम लोग भी 8 बजे, नहीं तो हम भी वही 4-5 बजे इधर चाय पी लिए। इधर मैं ये तोरी काट रही हूँ, आज तोरी की सब्ज़ी बनाएंगे। बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे कि मम्मी तोरी बना लो, तो क्यों अब मैं ला नहीं रही थी तोरी, ये खाते नहीं है इनके पापा, ये कह रहे तोरी क्या खानी है, इसका क्या खाना ये। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज ले आती हूँ मैं। तो ये बुध के बाज़ार लगता है हमारा नीचे, वहाँ से मैंने ली थी, ज़्यादा नहीं लाई थी, थोड़ी सी लाई थी। मैंने कहा ये तो खाएंगे नहीं, इनके लिए देखते हैं क्या है। सुबह की भी थोड़ी सी सब्ज़ी बची है, तो मैंने कहा चलो फिर यही बना लेते हैं तोरी। तो ये मैं तोरी लाई थी, तोरी बना रही हूँ। सब्ज़ी भी तो इतनी महंगी हो गई है ना यहाँ, क्या करें। अब तोरी बनाऊँगी तो देखते हैं, अब इनके लिए कुछ बनाना पड़ेगा या थोड़ी थोड़ी यही खा लेंगे। कुछ दोपहर की रखी है सब्ज़ी, कुछ मैंने मिर्ची का अचार डाला था थोड़ा सा, वो देखते हैं वो खा लेंगे। तो मिर्ची का अचार है, सुबह की सब्ज़ी है, और ये थोड़ी सी तोरी खा लेंगे, बस हमारा खाना हो जाएगा तैयार। और ये मैं इधर तोरी में आज दाल डाल के बना रही हूँ, मूंग मसूर की दाल होती है ना, जो छिलके वाली दाल, मसूर की और मूंग की, वो डाल के
पत्ता भी ये तोरी बना रही हूँ मैं आज। आप लोग बताना मुझे, कभी खाई है ऐसी, बना के देखना, बहुत टेस्टी लगती है ये दाल। तोरी और उसकी मूंग मसूर की दाल, इसमें मैंने कुकर में दोनों चीज़ें डाल ली, धो के दोनों चीज़ें डाल ली हैं। और ज़्यादा नहीं है इसमें, बस सिर्फ एक सीटी लगा के थोड़ा सा पानी डाल दो। थोड़ा पानी डाल के और बस एक सीटी में बन जाएगी ये। इसमें थोड़ा सा, कुछ नहीं डालना, ज़्यादा नहीं कुछ डालना, सिर्फ हल्दी और नमक डालनी है बस। और ये मैं हल्दी और नमक डाल रही हूँ इसमें बस। और ये बस थोड़ा सा कुकर बंद कर दो, थोड़ा हिला के। और हमने मूंग मसूर की दाल है इसमें और तोरी है, और बस गैस जला के एक सीटी में ये बन जाएगी। बस हमें उबालनी है, एक सीटी में उबल जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और एकदम बनती है ये सब्ज़ी। और इतना ये उबलती है, इसको बस बंद कर दो, एक सीटी लग जाएगी, इसको बस बंद कर देना गैस। और बस मैंने इधर लहसुन प्याज काट दिया है, जीरा, और ये बस इसमें तेल डाल के थोड़ा सा, और तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा तेल डाल दो। और तेल वैसे भी हम लोग कम ही खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, क्योंकि तेल खाना गर्मियों में वैसे भी नुकसान ही करता है, तो इसलिए कम ही खाते हैं, हर चीज़ में कम ही है। दाल वाल में थोड़ी सूखी सब्जी से भिंडी वगैरह बन जाए उसमें तो थोड़ा लगता है तेल, इन चीज़ों में ज़्यादा तेल भी नहीं लगता, तो थोड़ा ये है कि अच्छा लगता है और कम तेल में भी ठीक है। नहीं तो बच्चों की भी खांसी कहीं कुछ हो जाता है, मौसम भी ऐसा ही हो रहा है आजकल, तो ये मौसम भी ऐसे बदल रहा है, तो इसमें भी खांसी जुकाम का डर लगता है। तो बस इसमें थोड़ा सा जीरा डालना है, और ये तेल गरम हो गया मेरा, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दो। बस जीरा डाल के थोड़ा तिड़क जाएगा, जीरा अच्छी तरह से तिड़कने लगा, उसके बाद ये प्याज डाल दो कटी हुई। और ज़्यादा प्याज बारीक नहीं काटनी, थोड़ी हल्की हल्की लंबी लंबी काट लो, या वैसे पर थोड़ी सी मोटी मोटी काटोगे तो अच्छी रहेगी, ज़्यादा बारीक नहीं काटनी एकदम बस। और इसमें ये सारी वो सब्ज़ी, पहले उसका थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ये अच्छी तरह से भुन जाएगा। हल्का सा ये सब सब्ज़ी इसमें डाल दो, नमक मसाले डाल के, हल्दी नमक मिर्च मसाले बस यही डालना है, मैं ज़्यादा डालती भी नहीं हूँ, सिर्फ धनिया पाउडर है, गरम मसाला मैं तो खाते नहीं हैं हम लोग। वो जैसे राजमा या ऐसी चीज़ कोई बन जाए तो उसमें तो मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ बस। अभी मैंने वो डाल दिया सारा मसाले, इसको अच्छी तरह से इसकी सब्ज़ी के पानी में अच्छी तरह से हो जाने दो। जब ये पक जाएगी अच्छी तरह से, फिर ये सारी सब्ज़ी इसमें पलट देंगे, सारा बस बन जाएगी। फिर इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक उबाल तक बस इसका हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। बना के देखना आप भी, बहुत अच्छी टेस्टी भी बनती है, और बच्चों के लिए ये बच्चे खा भी लेते हैं, क्योंकि कुछ दाल भी है इसमें और तोरी भी है। जो तोरी ना खाना चाहे वो दाल का स्वाद ले लेगा, और जो दाल नहीं खाना चाहे वो तोरी का स्वाद ले लेगा, बस यही है। तो इसलिए ना टेस्टी भी लगती है, थोड़ा सा घी डाल के बच्चे खा लेते हैं आजकल, घी के साथ तो और भी है। ये ज़्यादा टाइम नहीं, बस अब इसको एक उबाल दे के इसको अच्छी तरह से ढक दो, और एक उबाल आ जाएगा और सब्ज़ी बस हमारी तैयार है। इधर मैं आटा तैयार कर लूँगी, बस आटा तैयार करके और अपना रात का खाना तैयार। इधर आटा तो गूँध लूँगी मैं, गूँध के बस अपना रोटी बना लेंगे। सब्ज़ी बनी गई है मेरी, गैस बंद कर के रख दी है मैंने। और ये सब्ज़ी बनाओ ना तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और बच्चे खा भी अच्छे से लेते हैं, क्योंकि बच्चों को शौक़ होता है दाल का, कोई दाल खाता है कोई तोरी, तो ये दोनों चीज़ें तो ज़्यादा तो इसमें ना तो तोरी का पता चलता है ना दाल का पता चलता है, सब मिक्स हो जाती है तो अच्छी लगती है। और ये बस मैं इधर आटा बना के आटा गूँध के रख दूँगी, और बस आटा गूँध के रख दूँगी, थोड़ी बस रोटियाँ, बस रोटी बना के और हमारा खाना तैयार हो जाएगा। बस ये मेरा आटा तैयार हो रहा है। रोटी रात में वैसे भी रोटी कम ही खाते हैं बच्चे, कोई 2-2 3-3 खा लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं खाते। और ये सब्ज़ी है तो इससे तो हो सकता है बच्चे अच्छी खा लें, क्योंकि इनको अच्छी लगती है ना ऐसे दाल डाल के। खाली तोरी तो नहीं खाते ये, पर मैं दाल डाल के बना लेती हूँ ना तो ये सब खा लेते हैं, क्योंकि इसमें
इसमें दोनों चीज़ें हैं, तो कोई दाल खाए कोई तोरी खाए तो इतना पता भी नहीं चलता। सब कोई दाल समझ के खा लेता है, कोई तोरी समझ के खा लेता है। ये टेस्टी भी है और घी डाल के खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। आप भी कभी बनाना और फिर बताना कैसी बनी है आपकी सब्ज़ी। कमेंट्स करके बताना मुझे कि आपने कैसे ऐसे बनाई है तो आपको कैसी लगी है। ये बस मेरी रोटी बन के तैयार है, 2-3 रोटी हो रहे हैं बस, फिर मैं बस हम लोग खाएंगे सही बैठ के, रात का खाना तैयार हो जाएगा बस। सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, थोड़ा सा ही बस लगता है जब सब्ज़ी में, तो 5-10 मिनट की सब्ज़ी है, क्योंकि इतना मैंने सब्ज़ी काटी, चाय बनती रही। तो आप लोग बस सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और आपकी वजह से ही थोड़ा ये है कि आप भी मेरे थोड़ा करते रहो तो मेरे हौसला भी बढ़ेगा। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, बस यही है मेरी उम्मीद। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और आपकी जो नमस्कार आगे बस यही है। और हमारा रात का खाना तैयार हो गया, आ जाइए आप भी, आप खा के देखिए कैसी बनी है दाल और तोरी की सब्ज़ी, और आप बना के देखना, आप भी बहुत अच्छी लगेगी आपको भी, और मुझे बताना फिर आपको कैसी लगी। ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाई है, और बच्चे भी आराम से खा लेंगे और आपको भी अच्छी लगेगी। थैंक यू, धन्यवाद। आ जाइए आप भी खाना खा लीजिए।